हाथ जोड़े आप अपनी स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं उसका चेहरा बेहद शांत और शरीफ नजर आ रहा है, लेकिन उसके हाथों में बंधी हथकड़ियों पर गौर कीजिए। इस शख्स की कुंडली निकल करके सामने आ जाएगी। मूल रूप से बेहरा थाना क्षेत्र के बेहरा गांव के रहने वाले इस माफिया का नाम है पप्पू देव उर्फ कोशी का शेर। इसकी मौत पुलिस की कस्टडी में हो गई है। आरोप है कि पुलिस ने पीट पीट कर इसकी हत्या कर दी है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं है कौन ये शख्स। इसके पिता बिजली विभाग में नौकरी करते थे और साल 1994 में पप्पू देव ने अपने ही एक रिश्तेदार की हत्या का बदला लेने का सोचा और साल 1994 में ही पप्पू देव ने पहली बार हत्या करी कुंवर सिंह नाम के आदमी की। और उसके बाद दो जातियों के बीच हत्या का दौर चल गया और वहीं से पप्पू देव डॉन बन गया। पप्पू देव बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी के संगीन मामलों का एक वक्त पर पर्याय बन गया था। 2002 में नेपाल के एक व्यापारी तुलसी अग्रवाल का अपहरण करके फिरौती ली और उसी बार उसने पहली बार फिरौती के तौर पर मोटी रकम वसूली। लेकिन 2003 में 50,000 से अधिक के जाली नोट और हेरोइन के साथ उसे नेपाल में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसे 10 साल की सजा भी हुई। लेकिन 2014 में पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से उसे एक बार फिर से पकड़ लिया और नेपाल में पकड़े जाने से पहले मकंदपुर चौक नवगछिया के इलाके में पुलिस के साथ उसकी ताबड़तोड़ भिड़ंत हुई थी और पुलिस को देखते ही पप्पू देव ने गोलियों की बरसात कर दी और भाग निकला। इससे पहले खगड़िया में एसटीएफ के हाथों से भी वो भाग निकल चुका था। बेहरा में भी इसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी और 2 दरोगा को गोली मार करके भाग निकला था। इसके अपराध का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके ऊपर 1, 2, 10, 20 नहीं कुल 150 से ज्यादा रंगदारी, अपहरण और हत्या के मामले दर्ज हैं और अकेले सहरसा में इसके ऊपर 30 के करीब मामले दर्ज हैं। इसके ऊपर मुजफ्फरपुर के उप रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार सूर्यदेव नारायण सिंह के अपहरण का मामला है। पारू और कटरा के सब रजिस्ट्रार की हत्या 2001 में हुई और इसमें भी इसका नाम सामने आया और वैशाली के भगवानपुर थाना क्षेत्र में कई हत्याओं के मामले में नाम भी सामने आया है। अब जात से अपराधी हैं तो राजनीतिक कनेक्शन तो रहेगा ही। इसकी पत्नी पूनम देव लोजपा के टिकट पर एक बार बिहरपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। इसके अलावा पूनम ने 2015 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी महिषी विधानसभा से भी चुनाव लड़ा था। इसके अलावा बातें यह भी हैं कि बिहार के कई बड़े नेताओं के साथ इसकी अच्छी खासी उठक बैठक थी। 27 साल का क्राइम रिकॉर्ड और सैकड़ों अपराध करने वाले पप्पू देव ने देश और विदेश में तमाम अपराध किए, लेकिन जेल ले जाने के सिवा पुलिस इसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाई। बाकी ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जेल में आज इसकी मौत हो गई है। पुलिस ने कहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन उसके समर्थक कुछ और कहानी बता रहे हैं। उसकी बदन की तस्वीरें कुछ और कहानी बता रही हैं। वो ये कह रही हैं कि इतने सालों का बदला पुलिस ने उससे लॉकअप में लिया है और पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा। स्क्रीन पर आप ये चलती हुई तस्वीर देखें और समझें कि पुलिस के लॉकअप में उसकी अगर मौत हार्ट अटैक से हुई है तो उसके बदन की ये हालत कैसे हुई है। पुलिस के ऊपर जमकर आरोप लगा रहे हैं और जमकर इलाके में बवाल भी हुआ है। उसके समर्थकों ने टायर फूंक करके सहरसा के डीएसपी निशिकांत भारती के खिलाफ नारे लगाए हैं, आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ उनको सस्पेंड करने और उनके ऊपर धारा 302 का मुकदमा लगाए जाने की भी बात करी है। अब यहां पर एक सवाल आता है और साथ साथ में बात आती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या बिहार की पुलिस हो, हर पुलिस के ऊपर ये वक्त पर आरोप लगता रहता है कि अपराधियों को जेल में लेकर के जाती है और बरसों पुराना जो पुलिस का अपना फेलियर होता है, जहां अपराधी उससे तेज निकल जाता है, उस चीज का बदला लेने के लिए पुलिस को जब मौका मिलता है तो लॉकअप में अधमरा तो कर ही देती है और अगर मौका मिलता है तो मार भी देती है। बाकी इसको लेकर के क्या कुछ जांच होगी, क्या कुछ पड़ताल होगी और उसमें क्या बाहर निकल करके आएगा, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल पुलिस के ऊपर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ अंबुजानंद जी हैं और शुक्रिया।